स्टार्ट किया जाए एवरीवन? एम आई ऑडिबल, विजिबल प्रॉपरली? या ग्रेट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। या कहां से स्टार्ट करना है? वही अपना पिछला जहां पे हम लोग ने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, कोई जंप नहीं कर रहे हैं। हम एक साइड फंक्शंस देख रहे थे और दूसरी साइड उनकी रेंज देख रहे थे। तो सबसे पहला टाइप ऑफ फंक्शन है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो क्या आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक वाला याद है? कैसे सॉल्व करते थे एवरीवन? क्या आपको याद है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते थे? इक्वल टू वाई लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे एंड सॉल्व कर लेते थे, दैट्स इट, राइट? तो ये मेथड है। दूसरी चीज ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज क्या होती थी? अगर ए पॉजिटिव होता था तो माइनस डी बाई फोर ए से इंफिनिटी, और अगर ए निगेटिव होता था तो माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए। ये भी हमको याद है, इतना हमको याद है, ठीक है। अच्छा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसको याद करो। कंबाइन करना पता था कैसे कंबाइन करते थे? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे कॉमन लेते थे, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था बहुत पहले। तो उसी वजह से रेंज आ जाती थी माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी रेंज के क्वेश्चंस आएंगे तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सीधे सीधे आपको आंसर लिख देना है, मतलब यू डोंट हैव टू लाइक प्रूव दिस थिंग। अच्छा, इनवर्स फंक्शन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इनवर्स फंक्शन अभी आगे पढ़ाऊंगा, फंक्शंस के साथ साथ हो जाएगा वो। तब आपको इनवर्स फंक्शन की रेंज भी ये कैसे आया तब समझ में आ जाएगी। एज ऑफ नाउ आपको क्या करना है? एज ऑफ नाउ आपको क्लास क्या करना है? ठीक है, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा मेरे माइंड में चल रहा है कि दो ट्रैक होने चाहिए टू स्पीड अप द प्रोसेस एवरीवन। there would be two tracks of mass to speed up the process। मैंने शायद हल्का सा पहले बोला था कि नहीं बोला था? नहीं, ठीक है, अगर नहीं बोला है तो गौरव सर ने शायद बोला था कि मतलब होना चाहिए। आपको एवरी टाइम दो टीचर पढ़ाते हैं मोस्ट ऑफ द कोचिंग क्लास में, एवरीवेयर एक सब्जेक्ट को मिनिमम दो टीचर्स टेक केयर करते हैं, क्योंकि वो है। तो अब वो मैं जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करूंगा जिसमें क्या होगा, आपका स्पीड अप ज्यादा होगा, ठीक है। तो इनवर्स साइन इनवर्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। साइन इनवर्स एक्स में माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, यस, ठीक है। तो ये लिख लिया सबने, सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना, जस्ट लिख लेना है। दूसरी टीचर कौन है? दूसरा टीचर कौन है? दूसरी टीचर नहीं, लेडी टीचर नहीं रहेंगी, दूसरा टीचर ही रहेगा, ठीक है। हाँ, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं। सॉरी, कॉस इनवर्स भी लिख दो। कॉस इनवर्स जीरो से पाई, कॉस इनवर्स जीरो टू पाई। साइन इनवर्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, कॉस इनवर्स जीरो टू पाई। इनवर्स फंक्शन अलग से जब पढ़ाया जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। आगे बढ़े। किसी ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है अभी तक? आईटीएफ बोलते हैं। किसी ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है अभी तक? ओके, नो, ठीक है, ग्रेट। यहां तक लिख लिया? यहां तक लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगेन राइट डाउन दिस। जैसे साइन कॉस टैन सेक कोसेक उनके रेंज डोमेन लिखा था, उसी तरह
यहां पे साइन कॉस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स लिख लो। ये सारे के सारे पाई के टर्म्स में आते हैं, क्यों? क्योंकि इनवर्स फंक्शन है ना। हाँ, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना हमेशा, जो ब्रैकेट्स लिखे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट ब्रैकेट्स लिखे हैं। द ब्रैकेट्स आर परफेक्ट ब्रैकेट्स, ओके। तो ब्रैकेट्स गलत मत लिखना। देयर वोंट बी एनी ब्रेक इन द क्लास, कंटिन्यू क्लास चलेगी, ठीक है। तो एवरीवन सीधे चलेगी और एंड होगी जहां तक मुझे पढ़ाना है। आज रेंज काफी कुछ आज रेंज का हो जाएगा, और जो बचा है वो नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को हो जाएगा। इस वीक रेंज खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे करें, यस। यस, अच्छा, अब मैं कुछ चीजें करने वाला हूं। ये पेज, दिस पेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज। अच्छा, कुछ लोग अभी लास्ट स्लाइड पे हैं, बच्चों थोड़ा सा जल्दी लिखा करो। होमवर्क आज रात या नहीं तो कल आप लोगों को होमवर्क मिल जाएगा, मोस्टली डोमेन बेस्ड। डोमेन निकालना, फिर बाई वीकेंड आपको रेंज निकालने का होमवर्क भी मिल जाएगा, ठीक है। या डोमेन रेंज का होमवर्क मैं साथ दे दूंगा, डोमेन का पहले कर लेना, रेंज का आफ्टर फ्राइडे क्लास कर देना, ठीक है। अगेन, दिस पेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज व्हेन इट कम्स टू रेंज, ठीक है। यहां पे मैं 6 क्वेश्चन लिखने वाला हूं, 6 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन आपको इसके नीचे दिखेंगे, ठीक है। आई रिपीट, 3 क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन आपको इसके नीचे दिखेंगे। दिस y बिलोंग्स टू 1,4। तो मैं तुमसे दो चीज पूछ रहा हूं, y स्क्वायर बिलोंग्स टू एंड 1/y बिलोंग्स टू। बताओ, अगर y बिलोंग्स टू 1,4 तो y स्क्वायर बिलोंग्स टू एंड 1/y बिलोंग्स टू। सब लोगों को समझ में आ रहा है? अगर ये y मेरा 1 से 4 है तो y स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 1 से 16 जाएगा ना। और 1/y अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा, 1 से 4 का रेसिप्रोकल, 1 से 4 का रेसिप्रोकल तो 1/4 से 1। ये समझ में आया सबको? ठीक है, ठीक है। यहां पे भी y स्क्वायर सबसे पहले निकाल देता हूं, और यहां पे भी y स्क्वायर निकाल देता हूं। अगर y -3 से -2, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं ये समझ में आया? ये समझो, अगर 1 से 4 है तो जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा, अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो जो आगे वाला है वो पलटेगा ना पीछे, जो बड़ा नंबर है वो छोटा हो जाएगा और छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा ना। 1 से 4 का रेसिप्रोकल 1/4 से 1 होगा ना। ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस है ना। अ ग्रेटर नंबर, when we do reciprocal of a greater number, then it becomes a small number and vice versa, ठीक है। इंग्लिश में वापस बोल दिया, कुछ लोगों को हिंदी नहीं समझ में आ रही होगी तो, ठीक है, बट वही चीज रिपीट की है। व्हाट अबाउट दिस, -3 से -2 का स्क्वायर करेंगे। कुछ लोग 9 से 4 बोल रहे हैं, बट थोड़ा सा करेक्ट सोचो, खुद सोचो ना। निगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर ये 4 से 9 होगा ना।
और ब्रैकेट्स का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखेंगे। 4 to 9, 4 पे ओपन क्योंकि -2 का स्क्वायर है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, ये तो इजी पार्ट था स्क्वायर करने में, 0 से 4, 0 से 16, ठीक है। तो मुझको ये 3 में स्क्वायर करना मुझे फिर भी इजी लगा। 1/y की बात करते हैं। व्हाट अबाउट दिस, यहां पे 1/y क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा, बट ध्यान रखना अगेन मेरी वो चीज काम आएगी क्योंकि कुछ लोग मुझको गलत आंसर दे रहे हैं। मेरी वो चीज काम आएगी, जो बड़ा नंबर है उसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो वो छोटा होगा ना। इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है? -3 एंड -2 में बड़ा क्या नंबर है? क्योंकि निगेटिव में वही चीज है, निगेटिव में बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं मुझको, ठीक है। बड़ा, द बिगर नंबर इज -2, तो -½ से -1/3 आएगा। ब्रैकेट इधर ओपन है तो इधर ओपन, इधर क्लोज्ड है तो इधर क्लोज्ड, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। लास्ट वन, गुड, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, काफी लोग गलत भी आंसर दे रहे हैं, फैक्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है। हाँ, कुछ लोग 0 to 16 में 1/16 बोल दे रहे हैं। बच्चों 1/y², y² का थोड़ी है क्वेश्चन से निकालना है। 1/y बिलोंग्स टू 0 से 4, रेसिप्रोकल है, तो 1/4 से 1/0, व्हाट इज 1/0? 1/4 से व्हाट इज 1/0? इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रखता है, 1/4 पे क्लोज ब्रैकेट। तो एवरीवन आपको ये चीज समझ में आई? देख लो, वही चीज मैंने वापस लिख दी, मतलब सो ये 3 चीजें हैं। रेसिप्रोकल किया गया है तो रेसिप्रोकल में सीधे सीधे रेसिप्रोकल करोगे और पलटना रहेगा। तो -3 से -2 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/2 पहले आएगा और -1/3 बाद में आएगा। चाहे तो तुम करके देख लो, वैल्यूज से भी चेक कर लो, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कितने, मैंने 3 क्वेश्चन दिए, मैं 3 क्वेश्चन और देता हूं, अच्छे से करने 3 क्वेश्चन। अच्छा, इन तीनों क्वेश्चन की अच्छी बात क्या थी? 1 to 4, देखो तीनों क्वेश्चन को समझो, और फिर मैं 3 क्वेश्चन को देने के बाद यहां पे टोटल 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। ऑल 6 सिर्फ क्वेश्चन नोटिस करना, एवरीवन सिर्फ क्वेश्चन नोटिस करना। मैंने 6 टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। पॉजिटिव से पॉजिटिव पहला क्वेश्चन, पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव, 0 से पॉजिटिव, निगेटिव से 0, पॉजिटिव से इंफिनिटी, -इंफिनिटी से निगेटिव। ये इसने क्या कर दिया, मेरे 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस निकाल दिए ना। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने कर दिए ना, 6 टाइप के, ठीक है। चलो अब इसमें भी आंसर निकालो एवरीवन, सब लोग y² निकालोगे। सबसे पहले सारे उसका y² निकालोगे एवरीवन, हर कोई हर क्वेश्चन का y² निकालेगा। पहला काम, आई रिपीट, एवरीवन विल फाइंड आउट y² ऑफ ऑल 3 क्वेश्चंस।
-3 से 0, तो 0 से 9, 0 से 9, 3 से इंफिनिटी, तो 9 से इंफिनिटी, -∞ से -4, तो स्क्वायर करोगे, निगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई गेस दिस इज द आंसर। एम आई करेक्ट? ठीक है, 1/y निकालो, सब लोग 1/y निकालो। अब जिसने भी 1/y करेक्ट निकाल लिया तीनों का, आई वुड बी वेरी हैप्पी। तीनों का 1/y अगर करेक्ट निकाल लिया तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। सबसे पहले मैं बीच वाला करना चाहूंगा। तीनों में मुझे सबसे इजी जानते हो, मुझे मिडिल वाला अच्छा लग रहा है। 1/y बिलोंग्स टू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल पलटूंगा, 1/∞ 0 एंड 1/3 1/3, तो 0 से 1/3 ओपन ब्रैकेट्स, मिडिल वाला ऑलमोस्ट सबका सही होगा, मिडिल वाला ऑलमोस्ट सबका सही होगा। ठीक है, 0 पे ऑब्वियसली ओपन ब्रैकेट रहेगा, इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट है, 0 भी ओपन ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, पहला वाला सबसे ज्यादा लोगों ने गलत किया होगा, पहला वाला सबसे ज्यादा गलत हुआ होगा। आंसर क्या है पहले वाले का? पहले वाले का आंसर क्या है? -1/3 से इंफिनिटी लोग आंसर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं -1/3 से इंफिनिटी। ठीक है, -1/3 से इंफिनिटी। ठीक है, गलत आंसर है, आंसर है -∞ से -1/3। 1/y बिलोंग्स टू -∞ से -1/3। एक बात तो ये समझो, सीधे सीधे ये समझो, जब भी रेसिप्रोकल होगा पलटना चाहिए, तो -3 आगे आना चाहिए, -3 का रेसिप्रोकल -1/3। अच्छा, 1/0, 1/0 इवन तो आपको लगता होगा इंफिनिटी है, लेकिन वो जो 0 है, यहां पे जो 0 है ये पॉजिटिव 0 है कि निगेटिव 0 है? ये निगेटिव 0 है ना? क्या इस ब्रैकेट में हर एक नंबर निगेटिव है ना? 0 से पहले खत्म हो रहा है ना? इस ब्रैकेट में सब पॉजिटिव था, 0 से 4। ठीक है, इस ब्रैकेट में निगेटिव है। ठीक है, अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं सर 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता। बच्चों, 0 एग्जैक्ट 0 है कि ये 0 से पहले ओपन ब्रैकेट मैंने बहुत पहले यूज किया था, ओपन ब्रैकेट, ये 0 पे ओपन ब्रैकेट है ना, तो 0 से जस्ट पहले निगेटिव है ना, तो 1/0 माइनस इंफिनिटी होगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं सर यहां पे क्लोज ब्रैकेट है तब भी आपने 1/0 को इंफिनिटी लिख दिया। हाँ, यहां पे क्लोज ब्रैकेट था तो 0, लेकिन 1/y के लिए एग्जैक्ट 0 मेरा डोमेन के बाहर ही है। ठीक है, तो ये जब मैं 1/y निकाल रहा हूं तो 1/एग्जैक्ट 0, अभी लिमिट्स, नेक्स्ट चैप्टर लिमिट्स होता है, उसमें वो 0, 0 के जस्ट आगे, 0 से जस्ट पहले, वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा तुमको। जैसे तुम बोलते हो ना जस्ट रह गया मेरा, वही तो ओपन ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट था, जस्ट रह गया। ओपन ब्रैकेट 0 का मतलब 0 पहुंच नहीं रहा है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। यहां पे इवन दो 0 क्लोज था, लेकिन 1/0 इंफिनिटी ही होगा। क्यों? क्योंकि 1/एग्जैक्ट 0 तो नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन उसके तो वो डोमेन का ही पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जो अप्रोचिंग 0 वाला है वो मुझे इंफिनिटी देगा। अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव है कि निगेटिव है?
ये पॉजिटिव पोर्शन का है ना, एंड दिस इज टोटली निगेटिव पोर्शन, तो 1/0 माइनस इंफिनिटी। और समझ में भी आ रहा है ना, जब भी रेसिप्रोकल करेंगे तो पलटना भी चाहिए, तो -1/3 आगे आना चाहिए और 1/0 पीछे जाना चाहिए, तो हुआ ना। ठीक है, व्हाट अबाउट लास्ट वन? अब तुम्हें लास्ट वन वाले में कोई भी कंफ्यूजन नहीं लग रही होगी, खुद भी सोचो। यहां पे 1/-इंफिनिटी जीरो दे रहा है, लेकिन कौन सा जीरो? निगेटिव जीरो। लेकिन उसको मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती है निगेटिव जीरो को। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं तो देखो, क्या फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन काइंड ऑफ सेम जैसा है ना? फर्स्ट एंड लास्ट, यहां से मैं यहां ला रहा हूं और यहां से यहां ले जाओ, समझो, जैसे फर्स्ट एंड लास्ट इज सेम। एग्री? ये 6 क्वेश्चंस, आई रिपीट, ये 6 क्वेश्चंस इस पार्ट ऑफ योर थ्योरी। रेंज निकालने के लिए ये 6 की 6 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, अच्छा, मुझको ये बताओ, ठीक है, ब्रैकेट्स ऑब्वियसली क्वेश्चन के ब्रैकेट्स के ऊपर तुम्हारा आंसर का ब्रैकेट डिपेंड करेगा। और एक चीज मुझको हमेशा पता होती है कि इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, ये सब ओपन ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लिख लिया सबने? अगर किसी ने नहीं लिखा तो 1 मिनट लो और लिख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब मैं तुमको एक वो देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुमको। समझ लो, मैं तुमको, कुछ लोग यहाँ पे जेई मेंस कर रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे बोर्ड सीईटी का भी टारगेट कर सकते हैं, कुछ लोग एडवांस का टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सीईटी के क्वेश्चन देता, सपोज करो सीईटी, यहां कुछ लोग एमआईटी का भी टारगेट कर सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। अगर मैं सीईटी के क्वेश्चन देखता तो सीईटी में कैसा क्वेश्चन आता है? 1/4 वाई स्क्वायर निकालो, वाई स्क्वायर निकालो, सिर्फ जो पहली लाइन है दैट इज अ सीईटी लेवल क्वेश्चन। व्हाट इज जेई मेंस? जेई मेंस मैंने तुमको ये पढ़ाया, पहली 3 लाइन पढ़ाई और तुमसे एग्जाम में पूछी नेक्स्ट 3 लाइंस। दिस इज जेई मेंस। ठीक है, तो व्हाट इज जेई एडवांस? इन 6 क्वेश्चन में मैंने एक केस मिस किया है। आई हैव मिस्ड 1 केस। बताएगा वो केस क्या है? यस, बहुत लोग आंसर बोल रहे हैं। हर बार देखो, पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव, अगेन पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव, इनके ऑल 6 केसेस में मैंने एक ही साइड ऑफ नंबर लाइन ली है, या तो निगेटिव वाला या तो पॉजिटिव वाला। तो मेरा जो केस मिसिंग है वो केस मिसिंग है अब जो इसका मुझको दोनों करेक्ट आंसर देगा, ऑब्वियसली मैं समझूंगा। तो एवरीवन, मैं 2 मिनट दूंगा सोच के मतलब दिमाग लगाना प्रॉपरली। ठीक है, मैं पानी पी के आऊंगा तब तक। जल्दी नहीं, वेदांत जादव, यश, काफी लोग बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, नॉट करेक्ट ऑब्वियसली। इतना समझ लो कि अगर जल्दी आंसर दोगे तो गलत होने के चांसेस ज्यादा है। गुड मितांश, मयूर, हाँ, मतलब दोनों सोचो, वाई स्क्वायर भी निकालना है एंड 1/y भी निकालना है, दोनों निकालना है, दोनों करेक्ट है। आई एम, लेट मी गो, आई विल गो ड्रिंक वाटर। मैं 2 मिनट देता हूं, क्योंकि 99.99% वालों का मुझे लगता है कि 1/y गलत होगा। ठीक है, ठीक है, मैं पानी पी के आता हूं, सोचो।
देखें 1/y का आंसर दो। गुड मनस्वी। बाकी तो अभी तक मुझे किसी का ठीक नहीं लगा, सही नहीं लगा। ऑब्वियसली कुछ लोग मुझसे ये बोल रहे हैं कि क्या करना है, वो सही बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है। देखो ये समझो, जब भी कोई नई चीज आई होगी, एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, मैं ह्यूमन टेंडेंसी बायोलॉजी पढ़ाता हूं, चलो तुम लोगों को, ठीक है। गुड देवांश, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं तुमको, ठीक है। ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, जब भी कोई नई चीज होती है तो व्हाट डू, यू ट्राई टू रिलेट विथ समथिंग ओल्डर, कि पहले मैंने ऐसा किया था तो उसको मैं यूज करके कुछ कर सकूं, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाली चीजें देखी या सिर्फ निगेटिव वाली चीजें देखी। अब फर्स्ट टाइम निगेटिव से पॉजिटिव आया, तो आई रिपीट, जब भी कभी निगेटिव से पॉजिटिव आएगा, द फर्स्ट थिंग, गुड कृष्णा, द फर्स्ट थिंग यू विल डू, यू विल ब्रेक योर क्वेश्चन इनटू टू पार्ट। माय y बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 0 से 5। कैन आई से दिस? मैंने ब्रेक कर लिया। अच्छा नोटिस करना, मैंने एक साइड ओपन एक साइड क्लोज लगाया है। आप लोग दोनों साइड क्लोज भी लगा सकते थे, लेकिन दोनों साइड ओपन नहीं लगा सकते हो। यू कैन नॉट कीप बोथ साइड ओपन, क्योंकि 0 इज पार्ट ऑफ योर आंसर, 0 इज पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। तो या तो दोनों साइड क्लोज लगा सकते हो, ठीक है, या एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, ठीक है। अब मुझको बताओ, अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, वाई स्क्वायर बिलोंग्स, तो सबसे पहले वाई स्क्वायर, अब ये काइंड ऑफ मेरे पिछले 6 क्वेश्चन का ही पार्ट हो गया ना, दिस एंड दिस। तो ये चीज क्या बन गई, 0 से 4 यूनियन 0 से 25। तो इनका यूनियन विल गिव मी द आंसर वाई स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 25, जो कि काफी लोगों ने मुझको करेक्ट आंसर दिया था। 0 से 25 काफी लोगों ने बिना ऐसा सोचे समझे भी गेस कर लिया था, ठीक है। बिना ब्रेक किए या ब्रेक करके भी सोचा होगा, लेकिन जो आंसर लोगों ने गलत दिया था वो ऑब्वियसली सेकेंड पार्ट के लिए गलत दिया था। सेकेंड पार्ट इज 1/y। अब अगर मैंने ब्रेक करके किया है तो 1/y देखो क्या होगा, -2 से 0 का 1/y क्या होगा, -2 से 0 का 1/y, माइनस इंफिनिटी से -12 यूनियन इसका 1/5 से इंफिनिटी। दिस इज द आंसर फॉर 1/y। एवरीवन, दिस इज द आंसर फॉर 1/y, ठीक है। समझ में आया सबको? तो जब भी निगेटिव से पॉजिटिव होगा, गुड, काफी लोगों ने करेक्ट किया था, जब भी निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो यू विल ऑलवेज ब्रेक योर क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स, निगेटिव वाला पोर्शन एंड पॉजिटिव वाला पोर्शन, देन यू विल फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। ये हर एक रेंज के क्वेश्चंस में करोगे, हर एक रेंज के क्वेश्चंस में करोगे। अगर मेरा कभी भी निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मुझे ब्रेक करना होगा, ठीक है। अच्छा, ये सब क्वेश्चन नहीं थे, दीज वर थ्योरी, दीज वर थ्योरीज, ठीक है। तो इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो अभी हम देखेंगे। ऑब्वियसली अगर ब्रेक नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव नंबर्स के लिए वर्किंग अलग तरह से वर्क करती है, पॉजिटिव नंबर के लिए वर्किंग अलग तरह से वर्क करती है ना, ये समझ में आता है ना। -5, -5, -3 कौन सा बड़ा है, -3, लेकिन स्क्वायर कर दोगे तो क्या बड़ा होगा, -5 का स्क्वायर 25,
ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमेशा हमेशा जब भी निगेटिव टू पॉजिटिव होगा यू विल ब्रेक। ठीक है, तो अब इनको अप्लाई कैसे करोगे? ऑब्वियसली क्वेश्चन में। किस तरह के क्वेश्चन? सबसे पहले मैं एवरीवन वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। तो जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा, कितना टाइम हो गया, आई थिंक लास्ट हाफ एन आवर से जो हमने पढ़ा, नाउ वी विल अप्लाई इनटू आवर क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस में अप्लाई करना शुरू करें। यस, ठीक है, हमको रेंज निकालनी है y इज इक्वल टू 1/5 sin x प्लस 7। समझो, पहला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, अभी खुद से कुछ मत करना। द फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूरा का पूरा समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्योंकि पहली बार अगर गलत करते हो तो बार बार वही चीज दिमाग में आती है। ठीक है, इसमें फंक्शन कौन सा दिख रहा है? 1/5 sin x प्लस 7 में तुमको फंक्शन कौन सा दिख रहा है? sin x। तो कैन आई राइट इट एज sin x बिलोंग्स टू, बताओ sin x बिलोंग्स टू, sin x बिलोंग्स टू -1 to 1, सबको पता है। तो 5 sin x बिलोंग्स टू, 5 sin x बिलोंग्स टू -5 to 5, 5 sin x प्लस 7 बिलोंग्स टू, इसमें अगर मैं 7 ऐड करूं तो क्या होगा? 2 से 12। अब क्या हो रहा है? अब इसका रेसिप्रोकल, तो 2 से 12 का रेसिप्रोकल। अब समझ में आया? वो जो मैंने रेसिप्रोकल वाली चीज बताई थी वो किस क्यों बताई थी? कि अब अगर मुझे 1/5 sin x प्लस 7 निकालना है तो ये क्या बनेगा? 1/12 से 1/2। गॉट इट? तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आया किस तरह से मैंने सबसे जो सिंपलेस्ट फंक्शन था उसके ऊपर कुछ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते गए। ठीक है, 2 से 12 कैसे आया? सबसे पहले -1 to 1 था, 5 मल्टीप्लाई किया तो -5 से 5 हुआ, प्लस 7 करो, -5 to 5 में प्लस 7 करो तो क्या बनेगा? -5 प्लस 7 2, 5 प्लस 7 12। तो एवरीवन देख लो, दोनों साइड लिखा है, ये इस साइड मैंने खुद लिखा है, उस साइड ज्यादा अच्छी राइटिंग में कंप्यूटर ने लिखा है। ठीक है, ओमकार जरा आप नेट चेक करना अपना, सबको दिख रही है स्क्रीन? यस, ओके, ग्रेट। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? जो अभी मैंने पढ़ा उसका एप्लीकेशन समझ में आ गया? तो अब मैं क्वेश्चन दूं। नेक्स्ट 1 hour वुड बी डेडिकेटेड टू सॉल्विंग क्वेश्चंस ओनली। चलेगा? यस, ग्रेट। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक ऑफ रेंज है, ये पढ़ लोगे तो तुम्हारी रेंज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसकी रेंज बताओ। 5x² प्लस 3 की। फरवरी में इससे भी बड़ा बोर्ड आ जाएगा तो मैं थोड़ा सा और बड़ा बड़ा लिखूंगा। ठीक है, होपफुली तब आपको पूरा पूरा स्क्रीन पे, मतलब ये 75 है वो 86 होगा, तो थोड़ा सा और बड़ा आएगा। ठीक है, फंक्शन कौन सा इसमें दिख रहा है? एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना? तो आपको ये पता है एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to infinity, कराया था ना? एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to infinity। मितांश ब्रैकेट्स का ध्यान रखा करो, 0 to infinity। तो 5x² बिलोंग्स टू
अगेन 0 से इंफिनिटी, क्योंकि 5 इंटू 0 इज 0, इट इज लाइक 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो इट इज 0। अब इसमें +3 कर दो, क्लियर? क्लियर हुआ सबको कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया है? तो ये आई थिंक मैंने रेंज वाले जो क्वेश्चंस पहले रेंज वाले पिछले क्लास में मैंने लास्ट में कराया था, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है। कुछ लोग इसको क्वाड्रेटिक वे से भी कर सकते थे, -d/4 से इंफिनिटी वाला भी आंसर लिख सकते थे, फाइन है। लेकिन वो बिल्कुल ये परफेक्ट, अगर क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स और तीनों टर्म आए उसमें यूज करो। ये वाले ज्यादा इजी होते हैं, जिसमें अगर मिडिल टर्म नहीं है तो उसको तो डायरेक्टली ये करना ज्यादा इजी होता है, ठीक है? बट कर सकते हो, योर विश। नेक्स्ट आऊं, 1/5x² + 3 क्या हो जाएगा? देखो पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, तो अगर तुमसे इसका पूछा जाता तब आंसर क्या होता? समझ में आ रहा है क्या हो गया? जहां तक सब लोग निकाल चुके होते हैं उसके बाद क्या करना होता? इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/y बिलोंग्स टू 0 से, मतलब ये वाला 1/y नहीं, ये सीधे सीधे आंसर लिखोगे, आंसर रेसिप्रोकल बिलोंग्स टू 0 से 1/3, ठीक है? ठीक है, ओपन ब्रैकेट 0 पे ऑब्वियसली ओपन ब्रैकेट एंड 1/3 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है? 1/3 पे क्लोज ब्रैकेट क्योंकि 3 पे क्लोज ब्रैकेट था, ठीक है? क्वेश्चन यही था पिछला वाला, बस इसको 1/, वो कर दिया। इसके नीचे फोर्थ क्वेश्चन, नंबर 4, कौन सा फंक्शन इसमें तुम्हारा नोन फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पिछली स्लाइड में बेटा, पिछली स्लाइड किसको रह गई? पिछली स्लाइड तो इजीएस्ट स्लाइड थी ना बेटा। थ्री की पावर एक्स, याद करो, 3 की पावर एक्स बिलोंग्स टू, सबसे पहले लिखो 3 की पावर एक्स बिलोंग्स टू, 3 की पावर एक्स बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है? अब क्या हो रहा है, उसको एक माइनस से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, -3 की पावर एक्स बिलोंग्स टू, बताओ, अगर 3 की पावर एक्स बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी है तो -3 की पावर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 ना, कॉमन सेंस। a बिलोंग्स टू 2 to 3 तो -a बिलोंग्स टू -3 से -2। अब इसमें आगे 4 ऐड कर दूं, इसमें आगे 4 ऐड कर दूं, तो 4 ऐड होने के बाद क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी में 4 ऐड करो तो वो तो माइनस इंफिनिटी रहेगा, 0 में 4 ऐड करो तो वो 4 बन जाएगा, ठीक है? गॉट इट? समझ में आया सबको? लिख लो। एवरीवन, मेरी आवाज ऑडिबल है? एम आई ऑडिबल? यस, ग्रेट, ठीक है। समझ में आया सबको?
ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट अबाउट दिस? अब इसको कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं, फिर से लोग गलत आंसर देना शुरू कर दिए। Why the wrong answer? इतना बताने के बाद भी दिस इज लाइक माई y बिलोंग्स टू, ये क्वेश्चन क्या है? माई y बिलोंग्स टू, आंसर क्या आ रहा था? माइनस इंफिनिटी से 4, आई हैव टू फाइंड आउट y स्क्वायर बिलोंग्स टू, ये क्वेश्चन ये है ना। अगर y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4 तो y बिलोंग्स टू, देन y स्क्वायर बिलोंग्स टू। काफी लोग 16 से इंफिनिटी आंसर दे रहे हैं। बच्चों क्या है ये? निगेटिव से पॉजिटिव। देखो बोलते बोलते गला बैठ गया। निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, दिस इज चेंजिंग फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो निगेटिव टू पॉजिटिव में क्या करते हो? सबसे पहले लिखते हो y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन। तो अगर इनका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर 0 से इंफिनिटी यूनियन इसका स्क्वायर 0 से 16। ऑब्वियसली इन दोनों का यूनियन लोगे तो आंसर आएगा 0 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? ठीक है, यूनियन लेना पता होना चाहिए। एक साइड 0 से इंफिनिटी है और एक साइड 0 से 16 है, उनका यूनियन 0 से इंफिनिटी होगा। ठीक है, गुड सिमरन। सो दिस इज द वे टू दिस क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन। अभी समझ में आया? वो सब जो इतना राम कथा पढ़ी थी वो क्यों पढ़ी थी? वो अप्लाई करने के लिए पढ़ी थी ना, वो टाइम पास करने के लिए थोड़ी पढ़ी थी। अगर यही जगह ये पूछ लिया होता क्वेश्चन, अगर मैंने ये पूछ लिया होता 1/4 माइनस 3 की पावर x, अब बताओ क्या आंसर होता? ठीक है, इन दोनों का इंडिविजुअल पार्ट का करते। अच्छा, माइनस इंफिनिटी से 0 इससे अगर करते तो माइनस इंफिनिटी से 0 ही आएगा। क्यों? 1/0 माइनस इंफिनिटी देगा और 1 माइनस इंफिनिटी 0 देगा। यूनियन 0 से 4 क्या देगा? 1/4 से इंफिनिटी। ये आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी निगेटिव से पॉजिटिव होगा यू विल ब्रेक इट, पॉजिटिव पोर्शन अलग, निगेटिव पोर्शन अलग, और उसके बाद उनका स्क्वायर, उनका रेसिप्रोकल या कुछ भी करो। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर? ठीक है, हाँ, अगर किसी को भी नहीं क्लियर होगा तो वापस एक बार तुमको गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो मैंने ये 6 वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ये तो कर चुके हैं 5x² + 7। ठीक है, दिस आंसर। अच्छा, कोई मुझसे पूछा था सर माइनस इंफिनिटी प्लस 4 से 4 आपने क्यों नहीं लिखा पिछले क्वेश्चन में? बेटा माइनस इंफिनिटी प्लस 4
माइनस इंफिनिटी ही होगा ना, तो क्यों मैं वैसा लिखूंगा? दिमाग है ना मेरे पास। दिस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ लोग आंसर करेक्ट दे रहे हैं। हाँ आदित्य बेटा, सॉल्व ही करना है, रवि तो दिया है ना, वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज। अगेन अब क्या मैं माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू दो, इससे पहले एक्स स्क्वायर के बाद मैंने एक स्टेप उड़ा दिया, माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो, ये तो सबको पता है ना। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, यहां तक सबको समझ में आता है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू दिस। अब इसके ऊपर रूट लेना है, रूट, ठीक है। तो इट इज लाइक रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, रूट ऑफ दिस होना चाहिए। लेकिन अच्छी या बुरी बात इसकी क्या है? अगेन वही चीज, ये दो पार्ट में क्वेश्चन है, निगेटिव से पॉजिटिव। जब भी मैं बोलता हूं निगेटिव से पॉजिटिव होता है, क्या करना पड़ता है तुमको? माइनस इंफिनिटी से जीरो लोगे, यूनियन जीरो से 9 लोगे। निगेटिव पोर्शन और पॉजिटिव पोर्शन ब्रेक किया। निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या होता है? नॉट डिफाइंड। यहां पे अब हम सब रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एवरीथिंग इज रियल, ठीक है। कैलकुलस में एवरीथिंग इज रियल, तो नॉट डिफाइंड वो पार्ट ही नहीं होगा। क्या दिस इज, कैन आई से दिस, सिर्फ मुझे क्वेश्चन इतना सॉल्व करना है, क्योंकि वो डेटा, वो डेटा बोल रहा हूं, वो डोमेन का पार्ट ही नहीं होगा, वो पोर्शन डोमेन का ही पार्ट नहीं होगा। तो ठीक है, यहां पे सॉरी क्लोज होता था, मैंने गलत लिखा है। एवरीवन दिस वाज क्लोज्ड, राइट। ठीक है, नहीं मितांश, तो इसका रूट सीधे सीधे आंसर क्या होगा? 0 से 3, ठीक है। तो आंसर वुड बी 0 से 3 क्लोज्ड। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या किया? सबसे पहले मैंने 9 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल लिया, विच लाइज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से 9, अब उसका स्क्वायर रूट किया। कोई जब भी निगेटिव से पॉजिटिव पे कुछ भी करेंगे तो मैं उसको दो पार्ट में ब्रेक करके ही सोचूंगा, ठीक है, ठीक है, यस। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर स्क्वायर रूट ऑफ 9 में आपने निगेटिव नंबर क्यों नहीं लिया, -3 क्यों नहीं लिया? स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर क्या होता है? 3 होता है, -3 नहीं होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज जस्ट 3, नॉट +-3, ठीक है। आगे बढ़े, यस, लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? डू दिस क्वेश्चन। दिस इज द आंसर 0 से 3, ठीक है।
Everyone do the second question. सबसे पहला काम, cos x belongs to -1 to 1, ठीक है। 2 cos x belongs to -2 to 2, -5 to -1। अब अगर इसका मॉड लेंगे तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, 1 to 5। जस्ट मैं ऐसा पूछ रहा हूं, y belongs to -3 से 10, तो मॉड y belongs to, अब क्या होता? अगेन वही चीज, कुछ लोग अभी भी 3 to 10 बोल रहे हैं। आई डोंट लाइक दैट। अगेन वही केसेस, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं ना, -3 से 0, यूनियन 0 से 10। अब इनका मॉड लेते हैं तो ये आंसर देता 0 से 3 और ये आंसर देता 0 से 10, तो फाइनल आंसर उसमें भी 0 से 10 आता। समझ में आ रहा है ना? जब भी निगेटिव टू पॉजिटिव आएगा हमेशा वी हैव टू ब्रेक इट। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक सबको? गुड, ठीक है, आगे बढ़ते। यहां पे निगेटिव निगेटिव ही था तो मैंने सीधे सीधे 1 to 5 लिख दिया। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव का मॉड बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट। अब काफी इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं एवरीवन, प्लीज नेक्स्ट हाफ एन आवर वी वुड बी फोकसिंग ऑन दिस, रेंज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस। अच्छा, मैं पहले समझाना चाहता हूं कि मोनोटोनिक फंक्शंस होते क्या हैं। मोनोटोनिक फंक्शंस, यहां पे मैं दो ग्राफ भी एक्सप्लेन करूंगा और अलग से। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शंस जो हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं या हमेशा डिक्रीज कर रहे हैं। आई रिपीट, मोनोटोनिक फंक्शंस जो हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं या हमेशा डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, कोई ग्राफ याद है जो हमेशा इंक्रीज करता हुआ मैंने बनाया है अभी जस्ट ग्राफ की क्लास में? ln x भी हमेशा इंक्रीज कर रहा था और e की पावर x भी हमेशा इंक्रीज कर रहा था। log x भी और e की पावर x भी हमेशा इंक्रीज कर रहा था, 2 की पावर x, याद है? sin x नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मोनोटोनिक फंक्शंस आर द फंक्शंस, अच्छा यहां पे ग्राफ ही था ना, विच ऑलवेज इंक्रीजेज। जैसे मान लो ये a है, ये b है, तो तुमको दिख रहा है a से b में फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, a टू b में फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है, तो इट इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मोनोटोनिक फंक्शंस के। क्या ये फंक्शन भी मोनोटोनिक है? ये यस, ठीक है। ये फंक्शन यस, हमेशा नीचे जा रहा है ना, कभी भी ऊपर नहीं आ रहा। व्हाट अबाउट दिस? नो, दिस इज नॉट नॉट अ मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीचे आने के बाद एक बार इंक्रीज कर गया, इस पोर्शन पे उसने अपना नेचर छोड़ दिया। ठीक है,
जो कोई अपना नेचर छोड़ देता है वो मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। या तो वो हमेशा नीचे जा रहा होगा या वो हमेशा ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, मॉड एक्स मोनोटोनिक है नहीं है। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता था? वी शेप। नहीं मोनोटोनिक है, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कौन से ग्राफ मोनोटोनिक होते थे? मैं दो log x बेस 2, एवरीवन याद करो log x बेस 2 का ग्राफ ऐसा था। ठीक है, मुझको कोई बताएगा log x बेस हाफ का ग्राफ क्या होगा? log x बेस हाफ का ग्राफ क्या होगा? ये समझो सब लोग, ये समझो, क्या log x बेस हाफ को log x बेस 2 में किसी तरह लिख सकते हो? कुछ log की बेसिक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है। log x बेस हाफ इज log x अपॉन log हाफ। log x अपॉन log हाफ। अच्छा, log हाफ इज माइनस log 2। क्योंकि ये 2 की पावर -1 है, -1 आगे आ जाएगा। तो क्या ये माइनस log x बेस 2 है? log x बेस 2 एंड log x बेस हाफ आपस में एक दूसरे के निगेटिव है। तो जानते हो इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका निगेटिव ग्राफ क्या होगा? व्हाट वुड बी द निगेटिव ग्राफ ऑफ दिस? व्हाट वुड बी द निगेटिव ग्राफ ऑफ दिस? पलट जाएगा ना, मिरर इमेज। दिस दोनों मोनोटोनिक फंक्शंस है। log हमेशा मोनोटोनिक फंक्शन है। इट जस्ट दैट अगर बेस 1 से बड़ा होगा, आई रिपीट, अगर बेस 1 से बड़ा तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर बेस 0 से 1 होगा तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। मेरा ये कहना है कि अगर ए क्या मतलब बेस ग्रेटर देन 1 में ये ग्राफ होगा, और ए बिलोंग्स टू 0 से 1 में ये ग्राफ होगा। बना लो, ये लॉग के ग्राफ होते हैं। ग्रेटर देन 1 वाले में और लेस देन में। ठीक है, सेम चीज ए के लिए भी रहेगी। ए की पावर एक्स, एक की पावर एक्स का ग्राफ में भी वही चीज रहेगी। ए की पावर एक्स के ग्राफ में भी वही चीज रहेगी। इतना लिख लिया तो मैं रफ करके वापस दिखा दूंगा। मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं। तो ए की पावर एक्स में भी वही रहता है। ए की पावर एक्स, अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ ऐसा रहेगा। ठीक है, और अगर ए बिलोंग्स टू 0 से 1 है तो ग्राफ इस तरह रहेगा, इस तरह। खुद ही देख लो, ए अगर हाफ होता, अगर ए हाफ होता तो हाफ की पावर इंफिनिटी क्या आंसर देगा? सपोज करो ये हाफ की पावर एक्स का ग्राफ है और ये 2 की पावर एक्स का ग्राफ है। हाफ की पावर इंफिनिटी 0 देगा, हाफ की पावर 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी देगा, हाफ की पावर इंफिनिटी 0 देगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है पिछले वाले ग्राफ क्या हो रहे हैं? यू जा रहा है या यू जा रहा है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आई रिपीट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सिमिलरली यहां पे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। लॉग और एक्सपोनेंशियल सेम तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं ये वाली चीज। तो पिछला वाला ग्राफ आपको
सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये तो लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी, बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल लिख दूंगा मोनोटोनिक फंक्शंस के। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं ये। अच्छा, एक सीधा सा ये बोलूं, अगर कोई ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, या एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे अगर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू होगी तो वाई की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है तो ए टू बी में आंसर एफ ए से एफ बी ही रहेगा, डिक्रीजिंग में ए टू बी में आंसर एफ बी से एफ ए होगा। उल्टा हो जाएगा ना, बाद में वैल्यू छोटी आएगी और पहले वैल्यू बाद में आएगी। ठीक है, ये एग्जांपल्स है कुछ। ई की पावर एक्स या एल एन एक्स या साइन इनवर्स टेन इनवर्स। ऑब्वियसली जब इनवर्स फंक्शन बताएंगे तब भी बता दूंगा कैसे ये मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं। साइन इनवर्स एंड टेन इनवर्स भी होता है। एक्स की पावर माइनस हाफ लॉग एक्स बेस 3। देखो यहां पे एल एन एक्स था तो बेस ई था, यहां पे लॉग एक्स बेस 1/3। 1/3 इज लेस देन 1, तो जब भी लॉग का बेस 1/3 होगा, या फिर यहां पे मैं एक और लिख देता हूं, हाफ की पावर एक्स, या फिर 9/17 की पावर एक्स। ये सब यहां पे log x बेस 3 या log x बेस 100। ठीक है, ठीक है। इनवर्स फंक्शंस मोनोटोनिक होते हैं कुछ कुछ, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, दे आर मोनोटोनिक। ठीक है, क्या साइन कॉस टेन कॉट ये सब मोनोटोनिक होते हैं? साइन कॉस टेन कॉट, नो, इनमें से कोई भी मोनोटोनिक नहीं होता है। इनका ग्राफ रिपीट करता है ना, खुद ही देख लो, टेन का ग्राफ भी रिपीट करता है। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शंस कभी भी अपनी वैल्यू रिपीट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक चीज, दिस इज लाइक एज और टाइम। मोनोटोनिक फंक्शंस आर लाइक एज और टाइम। मतलब एक बार टाइम आगे बढ़ गया तो क्या वो पीछे आ सकता है? नहीं आ सकता। लाइक एज इंक्रीज हो गई तो पीछे नहीं आ सकती। कभी भी सेम वैल्यू मोनोटोनिक फंक्शन दे ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन क्या है? वेट, तुम्हारा वेट। आज तुम 70 केजी के थे, कल तुम 80 केजी के होगे, थोड़ा सा जिम करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसके लिए हम लोग ये सब पढ़ रहे थे। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शंस मोस्टली लॉग और एक्सपोनेंशियल और इन्हीं सब के ऊपर करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि लॉग काफी अच्छे से पता होना चाहिए कि लॉग में अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, बेस लेस देन 1 है तो इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ठीक है। तो कुछ 5-10 क्वेश्चन, 5 to 7 क्वेश्चंस करेंगे। वी वुड बी डूइंग समवेयर अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस। तो यहां पे खत्म करेंगे ये क्वेश्चंस करने के बाद, एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लास में रेंज के 3 पार्ट करेंगे। एक एएमजीएम इनइक्वालिटी से, दूसरा सब्स्टिट्यूशन से, तीसरा डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो रेंज खत्म हो जाएगी, बेसिक रेंज। फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग ln 7 sin x plus 10। कैसे करोगे? कैसे करोगे?
7 sin x प्लस 10 में कोई कंफ्यूजन है? 7 sin x प्लस 10 निकालो। 7 sin x प्लस 10 कहां लाई करता है? 3 से 17, राइट? 3 से 17। अगर मैं सीधे सीधे, अब इतना पोर्शन मैं फिर से नहीं दिखा रहा हूं। अच्छा, इसके ऊपर ln लगा है, विच इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। तो अगर ये 3 से 17 है तो फाइनल आंसर क्या होगा? ln 3 से ln 17। गॉट इट? ln 3 से ln 17। गॉट इट, वेरी गुड, गुड। आगे बढ़े। ln 7 plus 5x square, now tell me। फाइव प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में बात करूं तो शायद ये 7 से इंफिनिटी जाता है, 7 से इंफिनिटी जाता है, तो आंसर वुड बी ln 7 से ln इंफिनिटी, बट ln इंफिनिटी तो इंफिनिटी ही होता है अपना। ठीक है, समझ में आया सबको? कोई इशू नहीं? गुड, ठीक है। तो अब समझ में आया। क्वेश्चन में एक बार मोनोटोनिक फंक्शन ऊपर डाल दिया है तो कैसे आंसर आ रहा है? व्हाट अबाउट दिस? सबसे पहले तुम्हें नोटिस करना पड़ेगा 3 sin x प्लस 5 कहां लाई करेगा। आई थिंक 3 sin x प्लस 5 2 से 8 लाई करेगा। वो मैं वापस नहीं बता रहा हूं। तो आंसर तुम्हारा आना चाहिए log 2 बेस 2 से log 8 बेस 2। लेकिन थोड़ी सी तो log की प्रॉपर्टी पता है। log 2 बेस 2 इज 1, log 8 बेस 2 इज 3। एग्री? ठीक है गाइस, 15 मिनट्स मोर, 15 मिनट में हम क्वेश्चंस रैप अप करेंगे। डोंट वरी, बी इन द क्लास। व्हाट अबाउट दिस? अब यहां पे कुछ लोग मुझको गलत आंसर देंगे। यस, ग्रेट, एवरीवन इज विथ मी, वेरी गुड। यहां पे कुछ लोग मुझको गलत आंसर देंगे, जो मुझे लगता है। लॉग बेस हाफ आ गया है, ठीक है। तो इवन दो इसका आंसर तो 2 से 8 होगा, लेकिन लॉग बेस हाफ क्या होता है? बेस हाफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर इसके ऊपर मैंने लॉग बेस हाफ दिया तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए लॉग 8 बेस हाफ से लॉग 2 बेस हाफ। दिस शुड बी योर आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा ये बेस की प्रॉपर्टी पता है, हाफ हाफ को तुम क्या लिख सकते हो? अगर बेस 2 में करूंगा मैं एक माइनस आगे लिख दूंगा, लॉग 8 बेस 2 कॉमा लॉग which will give me answer as -3 से -1। समझ में आया? बाय डिफॉल्ट मेरी थ्योरी ने मुझको करेक्ट आंसर दिया। क्या मैंने थ्योरी लगाई? सबसे पहले बेस हाफ था, तो ये 2 to 8 में आंसर पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। log 8 बेस हाफ से log 8 बेस
log 2 बेस हाफ, और log 8 बेस हाफ का आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है, विच इज -3 और विच इज -1, ठीक है, क्लियर, एवरीवन क्लियर? ठीक है, गुड, आगे बढ़े। ग्रेट। e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स, नहीं उमेश, ऐसा कुछ नहीं है। e की पावर साइन एक्स, साइन एक्स मुझे वो पता है, साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, और e इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो e की पावर -1 से e की पावर 1 विच इज e। ये वाला अच्छा है, 6th वाला, इसका करेक्ट आंसर बताना। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अच्छा है, नॉट दैट ग्रेट बट माइन्यूट सा अच्छा है। गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। सिक्स का आंसर देना। अच्छा, 6 का आंसर सबसे पहले, ये चीज पता है आपको, ये कहां से कहां लाई कर रही है? -2 से 8, यहां पे। अब इसके बाद लोगों ने अगर मुझको सही कर दिया -2 से 8, क्या करोगे? -2 से 8 यू विल ब्रेक इट, -2 से 0 यूनियन 0 से 8, ठीक है। किसी साइड भी क्लोज लगा सकते थे। अब इसके ऊपर लॉग ले रहे हैं, इसके ऊपर लॉग ले रहे हैं। लॉग के बारे में क्या पता है? लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, तो बाय डिफॉल्ट ये निगेटिव एंड 0 उड़ जाएगा ना मेरे डोमेन से। तो क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में, कैन आई राइट इट लाइक दिस, log 2 अंदर इस, कैन आई राइट इट लाइक दिस, log 2 के अंदर 0 से 8 आ रहा है क्योंकि निगेटिव पोर्शन उठ जाएगा। ये हुआ ब्रेक करने का फायदा। अच्छा, कुछ लोग यहां पे ओपन, यहां पे भी क्लोज लगाएंगे, तो यहां पे अगेन ओपन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इन द एंड लॉग के अंदर तो हमेशा ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 वाला आता है ना, वो चाहे तुम जैसे भी ब्रेक करो 0 कभी भी होगा नहीं। अच्छा, अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। अभी भी लोग गलत आंसर दे रहे हैं इसका, फाइनल आंसर बताओ। गुड नीड, बाकी लोग आंसर बताओ। द आंसर इज log 8 बेस 2 तो का आंसर तो 3 है। log 0 का आंसर क्या होता था? याद करो, मैंने पिछली क्लास ग्राफ में बताया था। log 0 का आंसर, इधर ग्राफ भी बना है, log 0 यहां कहीं जाता था। हम लोग यहां है तो बिल्कुल ग्राउंड में जाता था, पार्किंग में। log 0 इज -इन्फिनिटी से 3, दिस इज द आंसर। समझ में आया? -इन्फिनिटी टू 3 इज द आंसर। क्लियर? एवरीवन क्लियर? 8 का तो 3 आंसर होगा, 0 का -इन्फिनिटी। तो तुम्हें लॉग का ग्राफ और वो सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए।
क्योंकि अगर वो नहीं पता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत होने के चांसेस ज्यादा है। आगे बढ़े। log 4 प्लस एक्स स्क्वायर बेस हाफ। आंसर बताना, फाइनल आंसर। log 4 प्लस एक्स स्क्वायर बेस हाफ। 4 प्लस एक्स स्क्वायर में कोई कंफ्यूजन है? 4 से इंफिनिटी। अब इसके ऊपर log लेंगे तो क्या होगा? पलट जाएगा। log इंफिनिटी बेस हाफ से log 4 बेस हाफ। अच्छा, log इंफिनिटी बेस हाफ, हाफ से 2 तो मैं अब क्या माइनस इंफिनिटी और ये शायद -2 आएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, वो सब लिख दिया है। क्लियर? नेक्स्ट करें? नेक्स्ट करो। एवरीवन प्लीज डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वाला बहुत ही इजी है। साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर कहां से कहां लाइक करता है? 0 से 1। तो ई की पावर साइन स्क्वायर क्या होगा? ई की पावर 0 से ई की पावर 1, विच इज, अगर मैं ई की पावर 0 से ई की पावर 1, ई की पावर 0 1 होती है, दैट्स इट। गॉट इट? क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट करें। ln रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ln रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 माइनस रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर आप लोग सॉल्व कर चुके हैं कि नहीं? आई थिंक कर चुके हैं। इसका आंसर मैं पहले से निकाल चुका हूं, जो आता था शायद 0 से 4। एम आई करेक्ट? अब उसके ऊपर ln ले लेंगे। अगर मैं उसके ऊपर ln ले लूं तो ये 4 पे क्लोज रहेगा। समझ में आया? तो किस तरह जो चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसके ऊपर एक फंक्शन और लगा दिया। कौन सा लगा दिया? ln लगा दिया। जितने भी पिछले क्वेश्चंस थे, इवन यहां पे भी 4 प्लस एक्स स्क्वायर पहले कर चुका हूं, साइन स्क्वायर पहले कर चुका हूं, उसके ऊपर बाहर लॉग लगा दिया, बाहर ई लगा दिया। तो एक फंक्शन में जैसे ही आगे लगा दूंगा, क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा हो गया और एक थ्योरी ज्यादा हो गई। ठीक है। ln 0 मतलब ln टेंडिंग टू 0 इज माइनस इंफिनिटी। ग्राफ बताइए, लॉग का ग्राफ यहां से शुरू होता है ना, ये 0 पे आंसर माइनस इंफिनिटी होता है। ये पोर्शन क्या होता है? ये वैल्यू होती है 1, 1 पे ln 1 0। ठीक है, एवरीवन क्लियर है यहां तक सब? ग्रेट। ठीक है,
ग्रेट. सो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे, क्योंकि इसके बाद मुझे जो शुरू करना है दैट इज एम जी एम इनइक्वालिटी, वो करेंगे. हाँ, एम जी एम इनइक्वालिटी करेंगे, फिर आगे करेंगे. ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो नेक्स्ट क्लास में यहां तक प्लीज रिवाइज करके आ जाना. यस, बाय एवरीवन, बाय. ठीक है, बाय बाय. बंद कर रहा हूं मैं. बाय. नहीं सिमरन, नो, नॉट राइट नाउ.